चलिए देखते हैं करंट को। हमने कनाडा और भारत के रिश्ते के बारे में इसके पहले करंट को बताया था। तो कनाडा ने जो था भारत पर प्रतिबंध की जो था धमकी दी है, आपको पता है। इनकी जो होता कनाडा की 5 टीमें हैं, मतलब 5 देश की टीम है, जिसे हम कहते हैं 5 आइज। ठीक है, 5 आइज के नाम से जानी जाती हैं, के जरिए भारत पर दबाव जो होता बनाने में जुटा है कनाडा। इन 5 आइज के जो होता है 5 देशों का एक संगठन है 5 आइज। इस पर जो होता है, इसके जरिए जो होता है कनाडा जो क्या कर रहा है, भारत पर ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जबकि आपको बता दें, भारत ने जो होता वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार नहीं करता है। मिलाकर कुल मिला जुला कर 11.9 अरब डॉलर का निवेश किया है वहाँ पर, ज़्यादा नहीं। ठीक है, कनाडा की कंपनियां ने जो था भारत में कुल 11.9 अरब डॉलर का निवेश किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ जो होता है भारत से कनाडा के बीच 8 अरब लगभग जो होता है, बस इतना ही जो था टर्नओवर होता है। दोनों का बराबर हिस्सा है, कुछ मामले में ज़्यादा होगा कनाडा ने, बराबर का। कहने का मतलब जितना हम निवेश, जितना हम लेन देन करते हैं नेपाल से, उतना ही उससे भी कम जो होता है कनाडा से करते हैं। तो इसके आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर हमारे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी जो 5 आइज हैं, इसके जरिए भारत पर दबाव बना है जूटा लगाने पर। ये 5 आइज क्या है, देखिए। 5 आइज जो था दुनिया का सबसे ताकतवर खुफिया जानकारी साझा करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी की नेटवर्क है। ठीक है, ये देखिए 5 आइज जो है, इसके जरिए जो कर रहा है वो कनाडा, वो अलग बात है। जो ताकतवर है, खुफिया जानकारी साझा करने वाली एक इंटेलिजेंस नेटवर्क माना जाता है। 5 आइज में कौन कौन है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। ये 5 जो होता है मिलकर के एक संगठन बनाए, जिसे हम 5 आइज कहते हैं। ये एक दूसरे को जो होता है अपना ब्यौरा जो होता है, इंटेलिजेंस ब्यौरा के माध्यम से, जो खुफिया एजेंसी होती है उसके माध्यम से जो होता है, जो भी गलत गतिविधियाँ हो रही हैं या कुछ भी हो रहा है, उसको जो होता है अपनी एक दूसरे को साझा करती हैं। इसलिए इसे 5 आइज कहते हैं। ये तो याद रखिएगा, पीसीएस एग्जाम के लिए 5 आइज में कौन कौन से देश हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, ये 5 आइज सदस्य हैं। तो अब तक जो होता है ये चर्चा में नहीं था, अब कि सार्क था, एससीओ था, लेकिन अब 5 आइज आ गया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है 5 आइज आई को याद करना। ठीक है, अगला करंट देखेंगे। सिंगापुर की 2 भारतीय वंशी महिलाओं को फैशन पत्रिका हार्वर्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सिंगापुर में 2 भारतीय महिलाओं को जो होता है फैशन पत्रिका हार्वर्ड से जो होता है सम्मानित किया गया। जस्टिस जूठीत प्रकाश को हार्वर्ड वोमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। याद रखना, जस्टिस जूडीत प्रकाश, नाम थोड़ा से याद रखिएगा, जूडीत प्रकाश को जो होता है क्या मिला है, हार्वर्ड वोमेन जो होता है ऑफ द ईयर 2024 जो होता है प्रदान किया गया। और राष्ट्रीय धावक जो होता शांति पेरेरा को हार्वर्ड जो होता वोमेन अचीवर 2024 अवार्ड प्रदान किया गया है। ये दोनों सिंगापुर का मिला है, याद रखिएगा। वोमेन अचीवर जो होता है राष्ट्रीय धावक शांति पेरेरा को, और जो होता है जस्टिस जो होता है जूडिथ प्रकाश को जो होता है वोमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। भारतीय डिफेंडर उदित दोहन, बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय डिफेंडर उदित दोहन हॉकी इंडिया महिला लीग की पहले चरण के लिए सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बनी है। कौन है ये, डिफेंडर उदिता दोहन, याद रखना, भारतीय डिफेंडर उदिता दोहन जो होता है हॉकी महिला लीग के लिए जो होता है पहले चरण के लिए जो होता है सबसे महंगी खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी जो होता बनी है। ठीक है, ड्रैगन ड्रोन, बहुत खतरनाक ड्रोन बना है ड्रैगन ड्रोन। तो रूस और यूक्रेन युद्ध में घातक नया हथियार जो था प्रवेश किया है। याद रखिए, बहुत देखिए, एक हथियार हमेशा पूछ रहा है, रूस यूक्रेन जब से युद्ध हुआ है कोई ना कोई हथियार, कोई ना कोई क्षेत्र रूस का या यूक्रेन का क्षेत्र, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है क्षेत्र, अब हमास और गाजा के बीच में जो था, हमास संगठन आतंकवादी गाजा में है, इजराइल, हमास, लेबनान और जो होता है ईरान, ये जो होता है अलग बगल क्षेत्र के भूमध्य सागर के इधर किधर बसे हैं, सारी चीज़ यहाँ पर मैप में अच्छी तरह से देखिएगा और इसको बहुत गेन करें, क्योंकि ये आरओ और एआरओ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में एक घातक नया हथियार ड्रैगन ड्रोन एक पिघली हुई धातु का उत्सर्जित करने के लिए जाना जाता है, जो 2427 डिग्री सेल्सियस पर जलती है और वस्तुतः आग की वर्षा करती है।
समझ लीजिए लोहा भी पिघल सकता है, याद रखिएगा। ये जिस पे उगलेगी ना, वो लोहा भी जो होता है पिघल सकता है, आग की वर्षा करती है जो होता है। ये ड्रोन बहुत खतरनाक है, ड्रैगन ड्रोन, ठीक है, ड्रैगन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने 1962 में ओलोंग युद्ध जो होता है, नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 62वें वालोंग दिवस पर जो होता है 1 महीने का कार्यक्रम किया है। 1962 में अचानक जो होता है चीन जो होता है हम पर हमला करके जो होता है 465 सैनिकों को जो होता मार दिया था, सैनिक को जो होता मार दिया था, जिससे हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं उनकी जो होता है ये श्रद्धांजलि जो होता दी गई था, और इसका बदला भी हमने लिया था। ऐसा नहीं है कुछ ने अचानक हमला कर दिया था हम पर, ठीक है। और चीन की नीति रही है अचानक ही हमला करने की। आगे देखिएगा, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते या 3% बढ़ोतरी की गई है। याद रखिएगा जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते और 3% जो होता है बढ़ोतरी कर दी गई है। बहुत पैसा होता है 3%, ठीक है। आगे देखेंगे, ये पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समीक्षा के लिए भी, आरओ के लिए भी, एआरओ के लिए भी। पीसीएस में यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये आप बता दे रहे हैं। केंद्र ने 6 रबी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। 6 जो रबी फसल हैं, ठीक है, जो इसमें बोए जाएंगे अक्टूबर नवंबर में, उनके समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए जो था रबी फसल की जो था एमएसपी जारी कर दी गई है 2025-26 के लिए। देखिए गेहूं 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, प्रति कुंटल दाम जो होता है सरकार 24 रुपये 25 पैसे देगी, 2425 रुपये देगी। जौ को जो था 1980 130 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आप देखिए सारी चीज़ें पे बढ़ोतरी पे सिर्फ याद रखिएगा, बढ़ोतरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कितनी रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो गेहूं में 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई, जौ में 130 रुपये की बढ़ोतरी, चना में 210 रुपये की बढ़ोतरी की गई, 56 रुपये मतलब 5650 रुपये में जो होता है प्रति कुंटल के हिसाब से चना खरीद लेगी सरकार आपसे। 6700 रुपये में जो होता है आपको मसूर खरीद लेगी, 275 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और जो था रेपसीड या सरसों में जो होता है 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई, 5950 रुपये में जो होता है सरसों प्रति कुंटल खरीद लेगी सरकार आपसे। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस में की गई है, याद रखिएगा, रेपसीड सरसों में की गई है, ठीक है। और सबसे कम बढ़ोतरी किस में की गई ये भी याद रखिएगा, अर्थात जौ में की गई है, ठीक है। ये दो तो इम्पॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन वो बना देगा एग्जामिनर, लेकिन ये आपको पूरी याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे रखेंगे, सर्वाधिक वृद्धि रेस्पीड सरसों में एमएसपी में की गई 300 रुपये प्रति कुंटल की गई। देखिए अलग से क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अलग से हमने बना दिया है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो होता है बहुत पूछा जाएगा। अब तक जो देख रहे थे, जो न्याय जस्टिस अर्थात न्याय की देवी जो मूर्तियाँ थी न्याय की, वहाँ पर देखते थे यहाँ पर उनके आँख पे जो होता काली पट्टी बांधी रहती थी, और इसी जो होता काली पट्टी को हटा दिया गया। जो हाथ में ये दिखाई दे रहा है जो संविधान का किताब है। अब पहले जो होता था क्या होता था, एक इस हाथ में जो होती थी तलवार लिए रहती थी, तलवार लिए रहती थी, इसे भी जो होता है हटा दिया गया। ये किसके प्रयास से किया गया, तो यहाँ पर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय देवी की मूर्ति की आंखों की पट्टी हटाई, साथ ही हाथ में तलवार की जगह संविधान का किताब स्थापित किया गया। याद रखिएगा, के प्रयास से सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय मुख्य न्यायाधीश के जो था प्रयास से डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो था न्याय की देवी की मूर्ति की जो आंखों की पट्टी थी उसे हटा दी गई, ठीक है। साथ ही तलवार की जगह जो था संविधान की जो था किताब को क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। ये संविधान की जो होती है ये किताब जो होता है संविधान का, ये जो होता है स्थापित कर दिया गया तलवार की जगह, ठीक है। न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी की नई मूर्तियां यह स्थापित की है। किसके लिए, पारदर्शिता लाने के लिए जो था ऐसा किया गया है, ठीक है। बदलाव के साथ ही न्याय की देवी की आंखों की पट्टी हटा दी गई, हाथ में तलवार की जगह जो था पुस्तक संविधान की दिखती है, और दूसरे हाथ में तराजू की समानता का प्रतीक, तराजू ऐसे ही रखा गया। तराजू जो होता है किसका प्रतीक माना जाता है, समानता का प्रतीक है। दूसरे हाथ में तराजू जो होता है किसका प्रतीक है, समानता का प्रतीक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में स्थापित नई प्रतिमा इस बात की प्रतीक है कि भारतीय कानून अंधा नहीं है, ठीक है, बल्कि सभी को समान रूप से देखता है, संविधान के अनुसार जो होता है न्याय सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये भारतीय कानून अंधा नहीं है, इसलिए जो होता है इसे हटाया गया। और इसके साथ ही जो होता है
जस्टिस जो होता है और संजीव खन्ना अगले सीजीआई चीफ जो होता है सिफारिश किया है कि जो अगले सीजीआई बनेंगे, जो अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, वो किनको बनाया जाए, जो होता है जस्टिस चंद्रचूड़ की सिफारिश की गई है किसको बनाने के लिए, राजीव खन्ना को, जस्टिस राजीव खन्ना की जो था सबसे सीनियर जो होते हैं यही हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश के बाद अगर बात किया जाए सबसे सीनियर जस्टिस जो है यही हैं, ठीक है, संजीव खन्ना, सॉरी जस्टिस संजीव खन्ना ही होंगे अगले मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम याद रखिएगा। आगे देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट को जो होता है सामने तिलक मार्ग का पर जो होता है जस्टिस क्लॉक लगाई गई है। याद रखना तिलक मार्ग में क्या लगा कि जस्टिस क्लॉक लगाई है। इसमें वीडियो कॉल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे के लिए रियल टाइम की जानकारी ली जा सकती है। ठीक है, वीडियो कॉल के माध्यम से होता है सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे की जो होता है रियल टाइम की जानकारी आपको ली जा सकती है। आगे चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान में एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने पाक और चीन को सुनाई खरी खरी। ठीक है, कहा कि सीमा पर आतंकवाद के चलते ना तो कारोबार बढ़ेगा ना लोगों को संपर्क बढ़ेगा। चीन के पीएम उपस्थित में जो होता है, चीन के पीएम वहाँ उपस्थित थे, जयशंकर ने कहा सहयोग बढ़ाने के लिए दूसरे की भौगोलिक अखंडता और संप्रभुता को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने खरी खरी सुनाई। दूसरी चीज उन्होंने कहा, देखिए संगठन में कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा कि संगठन में कौन कौन से हैं। एससीओ में सहयोग संगठन जो होता है, संघाई सहयोग संगठन, 10 जो सदस्य देश हैं, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ठीक है, ये इसमें 10 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। इसका मुख्यालय जो होता है चीन अर्थात बीजिंग में है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में की गई थी। ये देश संघाई 5 जो होता है नाम से जाने जाते थे, 5 लोग से इसमें ग्रुप में। ठीक है, इन देशों की दुनिया जो होता है जीडीपी 20% की हिस्सेदारी है, यानी कि दुनिया में जो होता है 20% की हिस्सेदारी तय करते हैं संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, आगे देखेंगे, उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने, ये आपको बता दिए हैं। इसके पूर्व जो था 5 जनवरी 2009 को 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, पहली बार मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों को भारतीय संविधान की शपथ दिलाई गई है। पहले भारतीय संविधान की शपथ नहीं, जम्मू कश्मीर का अपना अलग ही था। इससे पहले अलग संविधान और झंडा होने के कारण संविधान की शपथ ली जाती थी। ठीक, कारण जो था संविधान की शपथ ली जाती थी। पहले अलग ही संविधान था और झंडा वो नहीं, अलग ही झंडा था। अब अलग झंडा नहीं होगा, भारत का ही झंडा होगा। ठीक है, खुद ही अखंडता बनाए रखे थे, इसे खत्म कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एकमात्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 स्टार का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एकमात्र हिंदू विधायक सुरेंद्र चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एकमात्र हिंदू विधायक सुरेंद्र चौधरी को जो था उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। ठीक है, मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की जो होती है मंजूरी दे दी, किसने, कहाँ कहाँ, वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। इसमें गंगा नदी पर रेल रोड ब्रिज शामिल है। इस रेल लाइन पर जो था 6 लेन जो था फ्लाईओवर का निर्माण भी होगा और इस प्रोजेक्ट के पर जो होता है 2642 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, किस पे, गंगा नदी पर जो था रेल रोड ब्रिज शामिल इसमें किया गया है, बनेगा एक, और 6 लेन जो था फ्लाईओवर का निर्माण भी इस पे किया जाएगा, जिसका बजट जो होता है 2642 करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद है। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस समारोह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में जो था अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस और पाली शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के समारोह में शामिल भाग लेंगे। ठीक है, कहाँ पर, नई दिल्ली में जो था विज्ञान भवन में, नई दिल्ली में अभिधम दिवस और पाली को जो था शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के समारोह में भाग लेंगे। तो याद रखना पाली भाषा शास्त्रीय भाषा के रूप में जो होता दर्जा मिलेगा पाली भाषा को। ठीक है, अभिधम दिवस भगवान बुद्ध के जो होता है अभिधम की शिक्षा देने के बाद स्वर्ग से अवतरण की याद में मनाया जाता है। अभिधम दिवस किसके क्यों मनाया जाता है, भगवान बुद्ध के अभिधम की शिक्षा देने के बाद जो होता है स्वर्ग से अवतरण की याद में जो होता है मनाया जाता है अभिधम दिवस। ठीक है, दूसरी भी चीज है इसमें देखेंगे,
भगवान बुद्ध की अभिधम पर जो था शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में जो होता है उपबंध है। किसमें? पाली भाषा में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अभिधम पर जो था शिक्षाएं, अभिधम किस भाषा में लिखी गई है? पाला। भगवान बौद्ध धर्म में किस भाषा की जानी जाती है? पाली भाषा के लिए। ठीक है। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा आयोजित जो होता है समारोह में 14 देश के शिक्षाविद, भिक्षु, बड़ी संख्या में युवा विशेषज्ञ भाग लेने जा रहे हैं। ठीक है, 14 देशों के। ठीक है, यहाँ पर वैसे बौद्ध धर्म जो होता है लगभग पूरे विश्व में जो होता है इसका प्रसार प्रसार हुआ था गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे। एचडीएफसी जो होता है वित्तीय सेवाओं को जो होता है विस्तार के लिए सिंगापुर में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। एचडीएफसी ने जो होता है अपनी वित्तीय सेवाओं के विस्तार के लिए था कहाँ पर? सिंगापुर में। सिंगापुर में जो था अपनी पहली जो था शाखा का उद्घाटन किया है एचडीएफसी। ठीक है, याद रखिएगा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष की अप्रैल सितंबर अवधि के दौरान जो होता है 56.29 अरब डॉलर मूल्य की लागत जो होता है आयात पर चीन और भारत के शीर्ष आयात पर स्रोत बन गया है। याद रखिए, अरे देखेंगे आप 56 अरब डॉलर के मूल्य के आयात के साथ जो होता है चीन जो होता है भारत का सबसे शीर्ष आयातक स्रोत बन गया है। इतना हम आयात करते हैं चीन से, सोचिए 56.29 अरब। अभी हमने इतना जो होता है ठप कर दिया जाए, ना आयात किया जाए तो समझ लीजिए चीन की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। ये देखिए, आगे देखेंगे। नीति आयोग अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो का शुभारंभ करेगा। ठीक है, नीति आयोग जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो होता है मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो का शुभारंभ करेगा। भारत में मेथनॉल अर्थव्यवस्था की शुरुआत जो होता कब हुई थी? 2016 में हुई थी, जब नीति आयोग ने मेथनॉल इंस्टीट्यूट यूएसए के सहयोग से पहला सेमिनार आयोजित किया था। ठीक है, 2016 से जो होता है मेथनॉल के जो था शुरुआत मानी जाती है अर्थव्यवस्था में। भारत और कोलंबिया ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, भारत और कोलंबिया ने कहा ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारतीय और कोलंबियाई फिल्म निर्माताओं की फिल्म निर्माण के लिए जो था विभिन्न पहलुओं पर सहयोग के लिए एक मंच का उपयोग करके करने में जो था मदद मिलेगी। ठीक है, जो कोलंबियाई हैं, ठीक है, और फिल्म निर्माता के लिए जो होता है बहुत अच्छा एक मंच मिलेगा, एक दूसरे का जो सहयोग करने में जो होता है बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, तो और भी फिल्में जो होता है हम अच्छी तरह से बना सकते हैं, टेक्निकल फिल्म भी अच्छी तरह से हम बना सकते हैं यहाँ पर, इसलिए इस पर समझौता बहुत ज़रूरी भी था और अच्छा भी है। आगे देखेंगे। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक जो था 100 बिलियन डॉलर पार कर जाएगा। याद रखिएगा, जो सेमीकंडक्टर बाजार है वो जो होता है 2030 तक जो होता 100 बिलियन जो होता है डॉलर जो होता पार कर जाएगा, जो भारत का सेमीकंडक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में बाजार मूल्य 45 बिलियन डॉलर था। सालाना 13% की वृद्धि दर से जो था बढ़ने की उम्मीद है। देखेंगे, पहले जो था 2023 में जो होता है 45 बिलियन डॉलर था, और इसमें जो होता सालाना जो होता 13% की दर से जो होता धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 2030 तक जो होता 100 बिलियन डॉलर जो होता पार करने की उम्मीद है। आगे देखेंगे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 नए खिलाड़ी शामिल हुए। 3 जो होते हैं नए खिलाड़ी शामिल हुए। पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर नीतू डेविड, एबी डिविलियर्स और एलिस्टर कुक को हॉल ऑफ द फेम से शामिल किया गया। कौन कौन है? जो भारतीय क्रिकेटर नीतू डेविड हैं, ठीक है, ये 3 नए खिलाड़ी शामिल हुए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर नीतू डेविड, एबी डिविलियर्स और एलेस्टर कुक को हाल ऑफ फेम में शामिल किया। नीतू डेविड वर्तमान में बीसीसीआई की पहली महिला चयन समिति का चेयरपर्सन है। ठीक है, पहली जो होता है बीसीसीआई की महिला चयन समिति की चेयरपर्सन है वर्तमान में बीसीसीआई की। ठीक है, महिला चयन समिति के पर्सन है। पूर्व कप्तान डायना आइडियोलॉजी के बाद हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली ये दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। पहली कौन थी? डायना आइडियोलॉजी। ये कौन है? दूसरी हैं। ठीक है, पहली नहीं है बल्कि दूसरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट्स करेंगे और अच्छे से जो होता पढ़ेंगे। आगे देखेंगे।
17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीब दिवस मनाया गया, उन्मूलन दिवस मनाया गया था। 2024 की थीम क्या है? 2024, ये थीम याद रखिएगा। 17 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीएस का पेपर में पूछा जाएगा दिसंबर में। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना। सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को क्या करना? समाप्त करना। इस दिन जो होता है, इस दिन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1987 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा 1992 में प्रस्ताव के माध्यम से आधिकारिक तौर पर 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 के प्रस्ताव। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या था? 105वां स्थान पर। याद रखना, ग्लोबल इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 105वें स्थान पर भारत है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से जो होता, यहां से तो क्वेश्चन निश्चित है, 4 स्टार का सवाल है, निश्चित है कि पीसीएस में एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% पीसीएस में पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश से असम आए प्रवासियों को नागरिकता देने वाले प्रावधान को नागरिकता अधिनियम धारा 6A को वैध कानून माना है। ठीक है, वैध कानून। 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले नागरिकता को देने पर रोक लगा दी गई है। जो 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले जो आए हैं, ठीक है, वो चाहे बांग्लादेश से हो चाहे पाकिस्तान से कहीं से हो, उन पर जो था हम नागरिकता देने पर जो था रोक लगा दी गई तथा इस डेट के बाद आए सभी प्रवासी को अवैध माने जाएंगे। अगर 25 मार्च 1971 के बाद जो आए हैं असम में रह रहे हैं, वो जितना भी प्रवासी हैं उनको जो होता अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, उनको अब बाहर निकाल दिया जाएगा असम में। और देखेंगे असम में मुस्लिम आबादी भी ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, जनसंख्या इनकी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी, ज़्यादा दंगे हो रहे थे, इसलिए जो था सरकार ने एक कदम उठाया है। ठीक है, आगे देखेंगे। गाजा में इजरायली सेना कार्रवाई में हमास का प्रमुख जो था हवास सिनवार मारा गया। बहुत इंपॉर्टेंट था, सिनवार जो था मारा गया। वैसे भी इजराइल ने धमकी दे दिया कि जो भी हमास का प्रमुख बनेगा सब मारे जाएंगे। अब कोई डर के नाते हमास का तीसरा ये है जो था प्रमुख, तीसरा प्रमुख मारा गया है। याद रखिएगा कि कोई भी प्रमुख बनने के लिए जो था तैयार अब नहीं हो रहा है। ठीक है, हवास सिनवार मारा गया था, बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन जो था। उज्जैन, काशी, वैष्णो देवी के बाद अब अयोध्या में दुर्लभ दर्शन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उज्जैन, काशी और वैष्णो देवी के बाद अब अयोध्या में भी क्या हो जाएगा? दुर्लभ दर्शन केंद्र स्थापित किया जाएगा। वर्चुअली रियलिटी 3D तकनीक के माध्यम से रामलला सहित अन्य केंद्रों का दिव्य दर्शन होगा संभव। ठीक है, 3D तकनीकी के माध्यम से होता है रामलला सहित जो था अन्य केंद्रों का भी दिव्य दर्शन होना संभव हो जाएगा। भोपाल संस्था ने टेक इनोवेशन और अयोध्या विकास प्राधिकरण के बीच हुआ ये समझौता रखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने धूल प्रदूषण नियंत्रण स्वमूल्यांकन पोर्टल लॉन्च किया है। दिल्ली में तो पहले ही प्रदूषित होता रहा है, अब ठंडियाँ आ जाएंगी, थोड़ी सी ज्यों शीत पड़ेंगी, वहाँ पर फाग छा जाएंगे, कुछ भी नहीं दिखाएगा, अनेक बीमारियाँ हो जाएंगी, लोगों के घुटन सांसें जो होता थमने लगते हैं, दमा बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए बहुत घातक हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में जो होता है अब दिखने लगेंगे ठंडियों में। ठीक है, बहुत प्रदूषित एरिया में रखा गया है, इनकी तो आप जानते हैं। उज्जैन, अगला देखेंगे। उज्जैन के निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जैन की जीता कौन? निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल ने था फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल ने जो था जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2023 की जो था विजेता, 2023 की विजेता कौन थी? नंदिनी गुप्ता, जो मुंबई में वर्ली में हुए आयोजन में निकिता को ताज पहनाया है। 2023 में जो होता है नंदिनी गुप्ता थी, मुंबई के रहने वाली। वर्ली में जो होता है उन्होंने क्या कर दिया, निकिता को जो होता है वो ताज पहनाई है। ठीक है, तो फेमिना मिस इंडिया जो होता है अपनी ताज जो होता है निकिता पोरवाल को पहनाया बस। ठीक है, आगे देखेंगे। आपको हमने बताया दिया ऊपर ही, राजीव खन्ना बनेंगे देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, संजीव खन्ना, सॉरी राजीव खन्ना, बार बार नाम याद रहा, संजीव खन्ना। ठीक है, बनेंगे देश के 51वां
मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ठीक है, अब देखेंगे, अब सिर्फ 2 महीने ही पहले बुक करा सकेंगे ट्रेन टिकट। पहले 4 महीने था, अब जो था 2 महीने कर दिया गया है। 2 महीने पहले आप ट्रेन का टिकट बुक कराएंगे। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव करते एडवांस रिजर्वेशन समय सीमा 4 महीने से घटा करके 2 महीने जो होता कर दिया है। अधिक कैंसिलेशन और सीटों की बर्बादी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लोग 4 महीने जो था पहले सीट बुक करवा देते थे, 4 महीने के बाद जब वो पैसे देकर बुक कराते थे तो वो जब 1-2 महीने रह जाता था, कहने का मतलब 10-15-20 दिन रह जाता था, तो ट्रेन को कैंसिल कर देते थे, तो सीटें जो होता वो खाली रह जाती थी, जिससे सरकार के बड़ा घाटे हो जाते थे। इसीलिए जो होता है सीटों की बर्बादी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। नया नियम जो होता है 1 नवंबर 2024 को जो होता प्रभावी हो जाएगा। याद रखिएगा, नया नियम जो होता है 1 नवंबर 2024 से जो होता है क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। ये जो नया नियम है ये भी याद रखिएगा, प्रभावी हो जाएगा। आगे देखेंगे, हरियाणा के करनाल कलाकार आदिति आनंद ने, हरियाणा के करनाल की कलाकार जो था आदिति आनंद ने ब्रिटेन में मैरी गोल्ड्स के लिए जो था प्रतिष्ठित यूके चित्र पुरस्कार जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के करनाल कलाकार आदिति आनंद, आदिति आनंद ने ब्रिटेन में जो होता मैरी गोल्ड के लिए जो था प्रतिष्ठित यूके चित्र पुरस्कार जो होता जीता है। ठीक है, अगला देखिए, हरियाणा में चुनाव हुआ था, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को जो था पुनः जो होता सीएम बनाया गया। इसके पहले भी वो सीएम थे, फिर बनाया गया, दूसरी बार उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। याद रखिए, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सैनी के साथ 11 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्रियों को जो होता पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ठीक है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, याद रखिएगा वहां के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्रियों को जो था पद और गोपनीयता की जो था शपथ उन्होंने दिलाई है। प्याज संकट से निपटने के लिए चलेगी कांदा एक्सप्रेस। कांदा एक्सप्रेस पहली ट्रेन 1600 टन प्याज लेकर 20 अक्टूबर को नासिक से दिल्ली पहुंचेगी। ठीक है, नासिक से कहाँ, दिल्ली पहुंचेगी। प्याज के दाम को नियंत्रित करने के लिए सस्ता और सहज आपूर्ति के लिए सरकार ने ट्रेनों को सहारा लिया है। ठीक है, जिससे प्याज ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, इसके नियंत्रण करने के लिए जो महंगाई को सरकार ने जो था ट्रेन पे जो था प्याज लाद करके ले आएगी। ठीक है, और 1600 टन जो था प्याज दिल्ली पहुंचेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में 25 वर्षों से बंद पड़े लाकर अलमारी निकला खजाना। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय में 25 वर्षों से बंद जो पड़े थे लाकर, उस अलमारी से जो था निकला खजाना। महत्वपूर्ण दुर्लभ दिनार के सिक्के मिले जो जम्मू कश्मीर राजवंश के किदार राइट साम्राज्य द्वारा जारी किए गए थे। किसके द्वारा, जम्मू कश्मीर राजवंश के, याद रखना, किदार राइट साम्राज्य द्वारा जो होता जारी किए गए थे। मौर्य गुप्त काल कुषाण से संबंधित चांदी, तांबा और सोने के सिक्के भी मिले हैं। ठीक है, मौर्य काल के, गुप्त काल के और कुषाण काल के जो था यहाँ पर जो था चांदी, तांबा और सोने के जो होते यहाँ पर सिक्के मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखना है। इतिहास क्वेश्चन जो होता है पूछा जाएगा, ये करंट साथ इतिहास में जोड़ा जाएगा। ये आगे देखेंगे, रूस से अलास्का खरीदने के लिए 1867 में आज ही के दिन जो होता अमेरिका में समझौता हुआ था और अलास्का रूस का उपनिवेश था। ठीक है, शुक्र ग्रह पर आज ही के दिन 1967 में जो था 18 अक्टूबर को, ठीक है, सफलतापूर्वक पहुंचा था। और सोवियत संघ का पहला अंतरिक्षयान कौन था, सफलतापूर्वक पहुंचा, सोवियत संघ का पहला अंतरिक्षयान कौन था, बेनेरा 4। याद रखना, सोवियत संघ का पहला अंतरिक्षयान कौन था, बेनेरा 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके में क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल नॉलेज में। आरबीआई ने 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कारोबार पर लगाई रोक। ठीक है, आरबीआई ने जो था 4 गैर बैंकिंग कंपनियों पे जो था वित्तीय कंपनियों पर जो था कारोबार पर रोक लगाई है। इसमें आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस है, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज है, डीएमवाई फाइनेंस है और नवी फिनसर्स लिमिटेड शामिल किया है। ये तीनों जो होता रोक लगा दी गई। अगला देखेंगे, वर्ष 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने वाला और अग्रसर है। ठीक है, 2030 तक जो होता भारत तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखिए, ये भी
तीसरे पे तो चल ही रहा है, भारत सबसे बड़ी चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था में जा ही रहा है, और 2030 तक जो होता है सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था जो होता है बन जाएगा। ठीक है, वर्तमान में जो था दुनिया की जो थी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपको पता है ये दुनिया की जो थी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा जाएगा। ये पांचवी सबसे बड़ी जो होता है अर्थव्यवस्था बनेगी। वर्तमान में भारत की जीडीपी का जो होता है कितना डॉलर है, अर्थात 3.6 ट्रिलियन डॉलर है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2047 तक कितने ट्रिलियन डॉलर बनने की, 30 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 ट्रिलियन डॉलर जो होता है करने का जो होता लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, बस दो चार और करंट है, फिर इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी कोरिया ने पहली बार दक्षिणी कोरिया को शत्रुतापूर्ण राज्य के रूप में परिभाषित करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया है। आपको पता है कि कोरिया एक था, अमेरिका जो होता है दक्षिणी कोरिया उत्तर कोरिया को बांट दिया था, तो उत्तर कोरिया जो होता है दक्षिणी कोरिया को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए जो होता है उत्तरी कोरिया ने जो होता है शत्रुतापूर्ण राज्य जो होता है दक्षिणी कोरिया के खिलाफ जो था अपने संविधान में संशोधन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 स्टार का है। ठीक है, आगे देखेंगे, संबंधों को मजबूत करने के लिए हैदराबाद ने भारत तुर्की संघ की शुरुआत की है। ठीक है, संबंधों को मजबूत करने के लिए हैदराबाद में भारत और तुर्की मैत्री संघ शुरुआत हुआ है। हैदराबाद की तुर्की वाणिज्यवाद दूतावास ने कहा कि 2022 में 2.8 लाख भारतीयों ने जो था तुर्कियों को दौरा किया था, तुर्कियों को दौरा किया, और 2023 में जो होता है 3.5 लाख जो होता हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा समर्पित की है। ठीक है, क्या पहली जो था हवाई अड्डा आधारित जो था स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा जो था समर्पित की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 4 स्टार से भी ज़्यादा समझिएगा, ये आएगा 100%। ठीक है, समीक्षा में या पीसीएस में, दोनों में पेपर दोनों लगे हुए हैं साथ में, तो दोनों में से किसी में आएगा। सभी सरकारी आवासीय विश्वविद्यालय का नाम बदल कर जो होता है महर्षि वाल्मीकि आवासीय विश्वविद्यालय रखा जाएगा। किसके अनुसार, किसने घोषणा की, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने। ठीक है, सिद्धारमैया ने जो होता है घोषणा की है, जो आवासीय विश्वविद्यालय है उसका नाम जो होता है महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखा जाएगा। कर्नाटक के रायचूर विश्वविद्यालय का नाम भी बदल करके जो होता है, जो कर्नाटक का रायचूर विश्वविद्यालय है उसका नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय जो होता है दिया गया है। ठीक है, इसका नाम रखा गया है। तो ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट करंट थे आज के। ठीक है, डेली करंट आज थोड़ा लंबा करंट हुआ, लेकिन जो होता है डेली जो होता है 20 मिनट का करंट ही रखा जाता है। ठीक है, चलिए।